हेलो गाइस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंट्रोल फंक्शन के बारे में। देखिए, एक सैंपल के तौर पे एक डेटा मैंने यहाँ पर लिया है, आप देख पा रहे होंगे, जहाँ पर कुछ ब्लैंक सेल्स हैं। एम्प्लॉय कोड एंड एम्प्लॉय नेम के नीचे कुछ ब्लैंक सेल्स हैं, जबकि वो उसी से वो सेल जो अबव एंट्री है उसी से रिलेट करते हैं। एक एम्प्लॉय का डेटा है, अब मंथ वाइज अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, और ये जो डेटा है ये सिर्फ पहले एम्प्लॉय का है, इस एम्प्लॉय का है। ठीक है, ये जो एम्प्लॉय है, ये डेटा एक एम्प्लॉय का है, ये डेटा एक एम्प्लॉय का है, और ये डेटा एक एम्प्लॉय का है। सिमिलरली बाकी सारी एंट्री इस तरह से हैं। सेम काइंड का डेटा हमें पिवोट टेबल में भी मिलता है। हम पिवोट टेबल में इस तरह के कुछ एंट्रीज आती हैं। पिवोट टेबल में हमारे पास एक ऑप्शन रहता है, डिजाइन टैब में हम जाते हैं और शो रिपोर्ट फिल्टर में जाके हम जब जैसे क्लिक करते हैं तो ये जो ब्लैंक सेल्स होते हैं, जो ऊपर का वाला एंट्री होता है, वो सिमिलरली यहाँ पर फिल हो जाता है। तो इसे फिल करने के लिए मैनुअली अगर आपके पास कुछ ऐसा डेटा है, यू कैन डू दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल फंक्शन। ओके, कैसे करना है? पहला स्टेप क्या होगा, पहले हमें इस सारी एंट्री को सेलेक्ट कर लेना है जहाँ पर फिल करना है डेटा। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद हमें प्रेस करना है कंट्रोल जी और स्पेशल पे करना है क्लिक। ओके, तो गो टू स्पेशल का एक विंडो आपके सामने आएगा। आपको फिर सेलेक्ट करना है ब्लैंक्स। ब्लैंक सेलेक्ट करने के बाद ओके। जैसे ही आप ओके प्रेस करेंगे, आप देखेंगे कि जितने भी ब्लैंक सेल्स हैं वो सब सेलेक्ट हो गए। देखिए, ये जो सेलेक्टेड सेल्स आप देख रहे हैं, जो पहला सेल है B3, इसे बोलते हैं हम एक्टिव सेल। ये वाइट वाइट जो दिख रहा है, और बाकी जितने ग्रे सेल्स हैं ये सेलेक्टेड सेल्स हैं। ठीक है, ये भी सेलेक्टेड है, लेकिन इसे बोलते हैं, इसका नाम होता है एक्टिव सेल। क्योंकि एक्टिव सेल हम इसलिए बोलते हैं, जब भी हम कोई फंक्शन लगाते हैं मल्टीपल रेंज में, जो फंक्शन लगता है, जो फॉर्मूला लगता है, वो एक्टिव सेल में लगता है। ठीक है, तो ये सेलेक्टेड है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इक्वल का साइन प्रेस करना है और पेज अप की से जस्ट ऊपर वाला रेफरेंस या जो एम्प्लॉय कोड है या कुछ और भी वैल्यू हो, तो जस्ट ऊपर वाला रेफरेंस मैंने सेलेक्ट किया और लेफ्ट हैंड से कंट्रोल की कंटिन्यू दबाए रखा। ठीक है, कंट्रोल की कंटिन्यू आपको होल्ड रखना है, दबाए रखना है, और फिर आपको एंटर प्रेस करना है। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि सारी वैल्यू फिल हो गई है जहाँ भी ब्लैंक सेल्स थे। ठीक है, ये डेटा एक एम्प्लॉय का है, दूसरा डेटा ये मंथ वाइज दूसरे एम्प्लॉय का है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि ये अभी फॉर्मूला के रूप में हो गया है। आप फॉर्मूला बार में देख पा रहे होंगे B7 P8 B9 B10। ठीक है, इसे वैल्यू पेस्ट करना है। वैल्यू पेस्ट करने के लिए कंट्रोल A, कंट्रोल C, कंट्रोल ऑल्ट V, कंट्रोल ऑल्ट V। जैसे ही हम कंट्रोल ऑल्ट कंटिन्यू दोनों की दबाने के बाद V प्रेस करेंगे तो ये विंडो आता है पेस्ट स्पेशल का, और यहाँ पर वैल्यू पर टिक करेंगे, देन ओके। तो अब ये डेटा वैल्यू हो गया है। अब यहाँ पर आप इसे फिल्टर भी करेंगे तो मिसमैच नहीं होगा डेटा। तो इस तरह से आप विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल फंक्शन आप अपने डेटा को फिल कर सकते हैं, ब्लैंक सेल्स को फिल कर सकते हैं विद द रिलीवेंट डिटेल्स, रिलीवेंट रेफरेंस। ओके, ये था वीडियो अबाउट कंट्रोल फंक्शन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ओके, मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।